हेलो एवरीवन। भाई फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। तो ये एडवांस मैथ इससे पहले हम कर रहे थे, आज जो कि ये अर्थमेटिक का चैप्टर है। तो टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट है आज। तो कुछ हम बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। भाई ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? एक बार मुझे यस नो करके बता दो। नमस्कार प्रजापति। भाई साउंड वीडियो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई हम। आज का पहला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। तो भाई टाइम एंड वर्क में हमें करना क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कोई भी बिल्डिंग है, मान लो यहाँ पे भाई मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। अब भाई बिल्डिंग है तो भाई मान लो इसको काम करने के लिए एक वर्कर है ए। इससे हमने पूछा कि भाई तू इस काम को कितने दिन में कर देता है? ये कहेगा कि भाई मैं तो 6 दिन में कर सकता हूँ। एक दूसरा वर्कर भी था, उससे हमने पूछा भाई तू कितने दिन में कर सकता है? वो 9 डेज में बताता है। तो ये इन दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है, यानी कि इन दोनों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है एक ही काम को करने का। क्योंकि कोई वर्कर फास्ट होता है कोई स्लो होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। चलो अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर मान लो मैं इन दोनों वर्कर को बुला लूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ भाई तुम दोनों वर्कर आ जाओ, तो फिर ये कितने दिन में काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कैसे डील करेंगे इस सवाल को वो देखते हैं। तो ये पहला वर्कर ए है, ये दूसरा वर्कर। तो इसके हम डेज लिखते हैं भाई 6 डेज और इसके 9 डेज। अब मुझे यहाँ पे क्या मानना पड़ता है? मुझे एक ऐसा नंबर मानना पड़ता है जो इनके टोटल वर्क को शो करेगा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। जानते हो ये तो तुम्हारे डेज हो गए, दोनों का जो एलसीएम आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल वर्क। अब 6 और 9 का एलसीएम लेना है। अब भाई एक तरीका आपके पास ये है कि आप 6 और 9 को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप कहोगे भाई ये तो 2 × 3 × 3 यानी कि 18 आ रहा है, आप यहाँ पे 18 लिख दोगे। लेकिन और क्या तरीके हो सकते हैं हमें इसे सॉल्व करने के? तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहला नंबर आता है 6 के जरा फैक्टर बताना क्या होंगे? प्राइम फैक्टर, छोटे छोटे टुकड़े। तो आप कहेंगे 2 × 3। ठीक है, 9 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 9 का मतलब होता है 3 × 3, जिसमें से एक 3 आप पहले लिख चुके हो, तो आपको एक दूसरा 3 ये लिखने की आवश्यकता है। यानी कि इनकी आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका जवाब 18 आ जाता है। गुड इवनिंग श्वेता। गुड इवनिंग दीपिका। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब ये एलसीएम आ गया 18। अब इस 6 से मैंने 18 को डिवाइड किया तो ये आपका जवाब आता है 3, और 9 से 18 को डिवाइड किया तो ये आपका आता है 2। अब ये 3 और 2 क्या है? ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि अगर ये ए बंदा, जो ये ए है हमारे पास, ये अगर डेली काम करने आएगा तो 3 यूनिट काम करके जाएगा, और ये बी काम करने आता है तो ये 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और टोटल काम हमारा कितना है? 18। ठीक है, अब सोच के देखना भाई, ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो डेली कितना काम हो जाएगा? आप कहोगे डेली 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। अब भाई मुझे काम तो करवाना है 18 यूनिट्स, और इनकी जो स्पीड है वो है 5। तो आप कहोगे टोटल वर्क को अगर मैं डेली के यूनिट से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे 3.6 डेज।
ये आपका जवाब आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर ये डेली काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिलके, दोनों इकट्ठे आते हैं डेली, तो 3.6 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वेरी गुड श्वेता, गुड इवनिंग हिमांशी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आज लगभग सारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के ही हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है आपने इसमें तो यहाँ पे 3 वर्कर है अलग अलग ABC, तीनों के हमें डेज गिवन है। ओके, ए भाई काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 6 दिन में, और सी काम करता है 12 दिन में। इसका मतलब है कि अगर मैं इन तीनों वर्कर्स को अलग अलग बुलाता हूं तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो 24 दिन में अकेला ही कर दूंगा, ये 6 दिन में अकेला कर सकता है और ये 12 दिन में। लेकिन हम इनसे अलग अलग काम नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई तुम एक ही साथ काम करना शुरू करो और इस काम को फटाफट से कंप्लीट करो। तो अब हम जानना चाहते हैं भाई आखिर इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, साक्षी नमस्ते जी बिल्कुल ठीक है साक्षी, श्वेता, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब ये तो मुझे डेज पता है भाई, मैं इनका एलसीएम लूंगा। आप एलसीएम देख पा रहे हैं कितना आना चाहिए? अब कहेंगे कि हाँ एलसीएम 24 आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 1 पे, ये 4 पे, ये 2 पे। ये इनकी एफिशिएंसी, इस 24 को हम बोलते हैं टोटल वर्क। अगर ये तीनों एक साथ काम करने आएंगे तो जो डेली काम होगा वो होगा 7 यूनिट। एक दिन में ये तीनों मिलके इतना काम करते हैं, पर मुझे तो ये 24 काम करवाना है। तो A प्लस बी प्लस सी कितने दिन लग जाएंगे इनको? भाई टोटल काम है हमारा 24 और डेली हम काम करते हैं 7। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये नंबर ऑफ डेज पता लग गए हमें, 24/7, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है भाई प्रजापति इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो एक बेहद आसान ही क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक बार एलसीएम का और डिस्कशन कर देता हूँ भाई कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें तो 24, 6 एंड 12, तो इसमें एक बात आप ये याद रखोगे कि जो एलसीएम होता है वो सबसे जो बड़ा नंबर होता है, या तो ये खुद होगा या इसी का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। सपोज आप मान लीजिए कि 24 को मैं एलसीएम मान लेता हूँ, क्या 6 इसको डिवाइड कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। क्या 12 इसको डिवाइड कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। तो भाई यही आपका एलसीएम आ गया, बस बात खत्म होती है। यहाँ पे आपको कोई और मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन भाई ऐसा ना होता तो फिर कैसे करते? तो पहले आप 24 के फैक्टर बना लो छोटे छोटे। तो 24 को आप जानते हो क्या लिख सकते हो? आप कुछ 24 को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, 6 की बात करें तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। भाई ऑलरेडी आ चुका है तो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। अच्छा, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। भाई ये भी ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं तो कोई नीड नहीं है, यानी कि हमारा एलसीएम यही आ जाएगा 24। तो ये यूजिंग फैक्टराइजेशन हम एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से करना है भाई सभी को। इस बार ये जो 12 डेज हैं वो किसके हैं? A प्लस बी। ये दो वर्कर भाई एक साथ खड़े थे, हमने इन दोनों से पूछा तो इन दोनों ने मिलके एक आवाज में कहा कि 12 दिन लगेंगे हम दोनों को काम करने में। फिर एक गैंग और खड़ा था B और C का, इन दोनों ने एक साथ कहा भाई हमें तो लग जाएंगे
15 दिन। फिर एक और ग्रुप था सी और ए का, इन्होंने कहा भाई हमें तो 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो भाई अब हम जानना चाहते हैं कि अगर इन तीनों वर्कर को, देखने में लग रहा है तुम्हें यहाँ पता लग रहा होगा कि सिर्फ 3 ही वर्कर हैं। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप बना के खड़े थे, पहले ए और बी का, बी और सी का, फिर सी और ए का। हमें इन तीनों से काम करवाना है। तो भाई हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमेशा इनसे बड़ा ही नंबर आता है, 60 आ गया। डिवाइड किया तो ये 5 ये 4 एंड ये 3। ये इनकी एफिशिएंसी, इस 60 को हम बोलेंगे टोटल वर्क जो इन सबसे मुझे करवाना है। अब भाई ये जो 5 है 3 है, ये क्या है? ये 5 का मतलब है कि ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो 5 यूनिट है, ए का नहीं है ये दोनों का मिला के है। सेम ऐसी जो 4 है वो बी प्लस सी का और ये सी प्लस ए का। पर मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए, देख पा रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी का। तो मैंने इनको प्लस कर दिया, इनको प्लस किया तो 12, और अगर मैं इनको प्लस कर देता हूँ तो भाई ये कुछ आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 2 से ये कैंसिल, यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता लग गई 6 यूनिट। अब भाई ये एफिशिएंसी है और ये टोटल काम है, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई? 60 और डिवाइड बाई ये 6, यानी कि 10 डेज में कौन कर देगा ये काम? तीनों मिलके 10 दिन में काम निपटा देंगे। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई किस किस का करेक्ट है? साक्षी, श्वेता और प्रजापति बिल्कुल सही जवाब है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बेहद सिंपल सा टॉपिक है, सारा खेल एलसीएम का और एफिशिएंसी का है। आपने इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बस इन चीज़ों को लेके आपने बिल्कुल क्लियर रहना है कि भाई एफिशिएंसी क्या है और इसका टोटल वर्क क्या काउंट होगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी को क्या शो कर रहा है, ये अगर क्लैरिफाई है अच्छे से तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ भाई नंबर्स चेंज है। ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 एंड सी प्लस ए की जो डेज हैं वो है 90। चलो भाई एलसीएम बताओ, ऐसा नंबर बताओ ये तीनों मिलके उसे डिवाइड कर दें। तो भाई आप कह सकते हो भाई 360 आ रहा है, ये इसका एलसीएम, ये 5 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है और ये 4 पे। फिर से मैंने प्लस किया तो 5 3 8 और 4 12, और अगर इधर प्लस करता हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 2 से ये कैंसिल, यानी कि 6 पे, यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे है। जानते हो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये तीनों वर्कर काम करने आएंगे तो डेली 6 काम करके चले जाएंगे डेली, और मुझे काम करवाना है 360, और ये डेली 6 करते हैं तो भाई इनको कितना टाइम लग जाएगा? 60 दिन लग जाएंगे इनको काम करने में, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड साक्षी, श्वेता, प्रजापति बिल्कुल ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे बढ़े भाई, जिसने चैप्टर कर रखा है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो। सोचो कि भाई तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन देखो और भाई जवाब दो। फाइनली तो तुम्हें एग्जाम में स्क्रीन पे ऐसे ही क्वेश्चन आने और जवाब देना है, तो भाई थोड़ी हैबिट भी बनती रहेगी तुम्हारी। ठीक है, और रिवीजन तो हो ही रही है, और जिसका फर्स्ट टाइम हो रहा है भाई वो अपनी नॉर्मल क्लास तो ले ही रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में ना रहें कि भाई ये तो मैंने कर रखा है, आता है, तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए इसमें हम बात करते हैं क्या करना था। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये काम को कर पा रहे हैं 10 दिन में, ए और बी मिलके। ठीक है, बी और सी की बात करें तो इन्होंने कहा भाई हमें 15 दिन लग जाएंगे, और सी और ए को लग जाते हैं 20 दिन।
इन्होंने क्या पूछा है, ये कह रहा है भाई अगर मैं सी से अकेले काम करवाऊँ तो कितने दिन लग जाएंगे, सी को अकेला करवाना है, यानी कि मुझे सी की एफिशिएंसी पता लगानी पड़ेगी। इनका एलसीएम, तीनों का लेता हूँ भाई एलसीएम, ठीक है ना, ये 60, ये भाई जाता है कितने पे, 6 पे, 4 पे, 3 पे। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ से मैंने इनको जब प्लस किया और यहाँ पे इनको प्लस किया 13, कैंसिल किया, तो आप कह सकते हो भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों की टोटल एफिशिएंसी है 6.5 यूनिट पर डे, यानी कि ये डेली काम करते हैं तो 6.5 काम करते हैं, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो भाई ए और बी की वैल्यू हटानी पड़ेगी मुझे। ए और बी की स्पीड जानते हो कितनी है, डेली 6। तो अगर मैं 6 यहाँ पुट कर दूँ तो आपको 6 सी की स्पीड पता लग जाएगी डेली की, 0.5 यूनिट पर डे, यानी कि ये सी की स्पीड है। अब भाई सी से सारा काम करवाओगे तो सी कितने दिन ले लेगा, 60 यूनिट काम है और डेली 0.5 करता है, यानी कि अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 120 दिन। वेरी गुड साक्षी, श्वेता, 120 डेज, ये आपका जवाब आ जाएगा। क्या इसमें कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है भाई, मुझे दोबारा कुछ पूछना चाहते हो इसमें? तो चलें आगे ही बढ़ते हैं फिर, कोई डाउट है नहीं, आई होप समझ में आ ही रहा होगा। सारा खेल एफिशिएंसी का है भाई। चलो भाई जरा बताना क्या होगा इसमें। ए किसी काम को करता है भाई 12 दिन में, ए और बी अगर मिल जाए तो कर देते हैं काम को 8 दिन में, ठीक है। तो बी को भाई कितने दिन ज़्यादा लगेंगे, बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था। तो आपने इसका नॉर्मल एलसीएम लेना, तो 12 और 8 का एलसीएम ऐसा नंबर जो ये दोनों जिसको डिवाइड कर दिया आपको हो गया 24, ये 2, ये 3, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई ए की स्पीड तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है 2 यूनिट्स, और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3 यूनिट्स। भाई अगर ए की वैल्यू 2 है तो आप कह सकते हो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। तो अगर मैं बी से सारा काम करवाऊँ तो बी को कितने दिन लग जाएंगे, 24 टोटल काम था और बी की स्पीड 1 है, यानी कि 24 डेज का टाइम लग जाएगा इसे। वेरी गुड श्वेता, साक्षी, प्रजापति, बिल्कुल ठीक है, 24 डेज का टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई चलते हैं, क्या इस सवाल में देखते हैं। ए 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कर सकता है, तो बी अकेला कितने समय में या कितने दिन में ये काम कर सकता है, आवर में जवाब देना है, ठीक है। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मली एलसीएम तो वही लेना है, तो आवर हो डे हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही आनी है। तीनों का एलसीएम 4, 3 और 2 का एलसीएम आप लोगे तो 12, ये 3, ये 4 और ये 6। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई ए की स्पीड तो मुझे डायरेक्टली पता लग गई, ए की एफिशिएंसी 3 है डेली है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो भाई इन दोनों की अगर कंबाइंड एफिशिएंसी 6 है, ए 3 है, तो सी की वैल्यू भी तो 3 आ गई, और अगर सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो आप कहोगे बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी,
ये लो भाई बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 1। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा? आप कहोगे भाई काम करवाना है मुझे टोटल 12 और बी की जो स्पीड है वो है 1, यानी कि 12 डेज। ये हमारा आंसर 12 आवर्स। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल ठीक है साक्षी प्रजापति श्वेता, 12 आवर्स। आई थिंक अब आपने वर्क करना है कि भाई आपने स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे स्पीडली काम करना है। मैं तो भाई यहाँ पे समझा रहा हूँ आराम आराम से, इसलिए समय लग रहा है मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या करना है आपने? वही क्वेश्चन आ गया लगभग सेम। ये दोबारा लिखा गया है। ओहो, ये तो रिपीटेड है भाई। ये लो भाई, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई बताओ क्या इसमें। ए किसी काम को कर सकता है m डेज में, बी उस काम को कर सकता है n डेज में, तो दोनों मिलके कितने दिन में? बेहद आसान सवाल। ये m डेज, दूसरा है n डेज, तो दोनों का एलसीएम आ गया m इंटू एन। डिवाइड करोगे तो ये n और ये m, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल वर्क है ये, और दोनों की स्पीड है ये। बस ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो यही आपका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी गुड श्वेता साक्षी प्रजापति, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। चलिए, नई टाइप है, इस पे आते हैं। क्या इसमें टाइप नंबर 2 है, फ्रैक्शनल है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या गिवन है इसमें? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 18 डेज में। और बी उसी काम को, अच्छा बी क्या कह रहा है भाई, बी के बारे में ध्यान से पढ़ना। बी आधा टाइम लेता है ए के मुकाबले, यानी कि बी को करने में सिर्फ 9 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर ये दोनों आ जाते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, वो भी फ्रैक्शन में, व्हाट पार्ट। ठीक है, कितना हिस्सा काम का पूरा हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम आता है 18, डिवाइड किया तो ये 2, ये 9। भाई ये दोनों अगर आ जाते हैं तो डेली काम होगा 3 यूनिट का पर डे। पर आपको तो जवाब फ्रैक्शन में देना है, तो भाई इसको आप फ्रैक्शन में या पार्ट में जवाब देंगे तो आप कहोगे भाई टोटल काम मेरा 18 था, उसमें से मैंने 3 काम कर दिया। फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, समझ में आ गई होगी बातें। जब आपसे पूछा जाएगी भाई आपने टोटल में से कितना काम कर दिया, तो आप टोटल में से ये वैल्यू ऊपर रखोगे और इसको कैंसिल करके आप बताओगे कि हाँ मेरा 1/6 काम पूरा हो चुका है। वेरी गुड, सभी का ठीक है भाई, 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या करना है आपने? ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में। ओके,
पहले भाई इनसे हम एलसीएम वगैरह निकालते हैं। डेली यानी कि काम कितना करके जाते हैं, 7 यूनिट पर डे। अगर ये दोनों डेली काम करेंगे एक साथ तो 7 यूनिट का काम कर देंगे डेली। ये इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है 4 की और 3 की। पर इन्होंने कहा कि 4 दिन तक तो इन्होंने काम किया, तो भाई कितना काम बचा हुआ है मेरा। भाई ये बताओ वर्क डन, कितना काम इन दोनों ने कर दिया होगा इन 4 डेज। 4 दिनों में अगर डेली 7 करते हैं तो 4 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 28 यूनिट। तो कितना काम बचा हुआ है आप कहोगे भाई 60 में से अगर 28 हो चुका है तो काम बच कितना गया, तो आप कहोगे भाई 32 यूनिट्स का काम पेंडिंग है। लेकिन आपने यूनिट में जवाब नहीं देना, आपने फ्रैक्शन में जवाब देना था। तो आप कहोगे 60 में से भाई 32 काम पेंडिंग है, यानी कि अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो 4 की टेबल से कैंसिल होगा, यानी कि इतना काम अभी बचा हुआ है ये, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक है भाई। 8/15 इज द राइट आंसर। चलो वेरी गुड भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 40 दिन में करता है। एलसीएम लिया हमने, ये 2 ये 1। डेली अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो 3 यूनिट पर डे का काम हो सकता है। दोनों ने 5 दिन काम किया, तो भाई कितना काम कर चुके हैं ये, आप कहोगे 3 × 5 15 यूनिट्स। ठीक है, कितना काम बचा हुआ है भाई, अगर 40 में से 15 हो चुका है तो लेफ्ट काम कितना रह गया, 25। पर इसे फ्रैक्शन में बताओ तो आप कहोगे भाई 25/40 यानी कि 5/8। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है भाई, 5/8 इतना काम बचा हुआ है। इसका मतलब समझते हो क्या है कि अगर 8 काम टोटल है तो उसमें से अभी 5 पेंडिंग है, 3 मैं कर चुका हूँ, ये इसका मतलब होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है भाई, ए किसी काम को 18 डेज में, बी उसी काम को 36 डेज में। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, चलो फटाफट से निपटाओ। यानी कि डेली 3 यूनिट का काम होता है, 9 दिन तक उन्होंने काम किया था, तो वर्क डन 27। तो कितना काम बचा होगा उनका भाई, तो आप कहोगे भाई 9 यूनिट का काम पेंडिंग है। 27 अगर हो गया है तो आपने परसेंटेज में देना था, वर्क लेफ्ट जो है वो परसेंटेज में। 36 में से 9 अभी पेंडिंग है, परसेंटेज। फ्रैक्शन के लिए तो आप 9/36 कर देते हो, लेकिन आपने परसेंटेज में जवाब देना है, तो आप कहोगे भाई सब कुछ कैंसिल करके 25% आ रहा है। वेरी गुड प्रजापति, साक्षी, श्वेता, बिल्कुल ठीक है, 25 इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखते हैं भाई इसमें किसका जवाब आता है। ए और बी 72, बी और सी 120,
सी प्लस ए 90, एलसीएम लिया हमने तीनों का 360, 5 पे, 3 पे, 4 पे, इनको प्लस किया 12, इधर इनको प्लस किया, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो डेली की 6 यूनिट आती है, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम इन्होंने किया है? वेरी गुड साक्षी, 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 3 days वर्क, तो भाई 6 मल्टीप्लाई 3 18 यूनिट। अब यहाँ पे भाई आपने जवाब फ्रैक्शन में देना है, तो भाई 360 में से 18 काम हुआ है, तो फ्रैक्शन में अगर आप बोलोगे तो 1/20, यानी कि 1/20 पार्ट हमारा हो चुका है। भाई इसमें ये डेज नहीं आएंगे, ये डेज वर्ड नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, 1/20 आंसर है, ये डेज नहीं आएंगे। वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ठीक है। चल, इतनी बात समझ में आती है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, आज थोड़े से कम क्वेश्चन ही थे, स्लाइड थोड़ी कम बन पाई थी। तो कल से डेली 5 बजे भाई आ जाना, डेली मिलते हैं हम इसी टाइम। ठीक है, अगर लाइव नहीं आई, अगर आती है तो 5 बजे एग्जैक्ट आपको रिकॉर्डेड ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो कर ज़रूर लेना, मैं चाहे लाइव आऊँ या रिकॉर्डेड वीडियो जैसी भी डालूँ, तो अपने डेली ये सवाल कर लेने हैं। लाइव है तो भाई मेरे साथ साथ करना, रिकॉर्डेड है तो बड़ी फटाफट कर सकते हो भाई, जिसको जो क्वेश्चन आता है वो स्किप करके नेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, बट करना ज़रूर है, कोई भी डे मिस नहीं करना। मैं कंप्लीट अर्थमेटिक कराऊंगा यहाँ पे, और एडवांस में भी कुछ चैप्टर करा दिए हैं, कुछ रहते हैं वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट लॉकडाउन में भाई कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, टच में रहें। बिल्कुल भी जीरो होने से अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ करते रहो। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम 5 बजे। थैंक यू वेरी मच। अभी 6 बजे रीजनिंग की क्लास होगी आपकी। ओके, बाय।